सुप्रभातम बच्चों। पिछली कक्षा में आप श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन अभी सुन रहे हैं। इस छंद में महाकवि जयशंकर प्रसाद ने नायक और नायिका के चरित्र का बहुत सुंदर वर्णन किया है दोनों के। तो अभी आप श्रद्धा के विषय में पढ़ेंगे, उसकी विशेषताओं का अभी वर्णन किया जा रहा है। कह रहे हैं कि और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण आमलान, अधिक अलसाई हो अविराम। मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था कि कवि सर्वांग सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। उनके अंग के एक एक, उनके शरीर के एक एक अंग का वर्णन किया गया है इसमें। अब यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं और उस मुख पर वह मुस्कान, और उसके उस सुंदर मुख पर जो चंद्रमा के समान सुंदर है, सूर्य की निकलती हुई किरणों के समान तेज प्रदान कर रही है, ऐसा जो उसका मुख है, उस पर वह मुस्कान, उसकी जो मुस्कुराहट है, जो मधुर मधुर उसकी मुस्कान है, वह कैसी है? रक्त किसलय पर ले विश्राम। ऐसी प्रतीत हो रही है मानो रक्त किसलय, किसलय वह पंखुड़ी जो पतझड़ के तुरंत बाद निकलती है, कोमल पंखुड़ी, रक्त लाल लाल रंग की वह जो पंखुड़ी है, उस पर विश्राम माने उस पर जाकर रुक रही है। अरुण की एक किरण आमलान, अधिक अलसाई हो अविराम। अथवा ये प्रतीत हो रहा है कि अरुण की एक किरण आमलान, आमलान थकी हुई जो एक किरण है, वह अधिक अलसाई हो, कुछ अधिक अलसाई होकर अत्यंत सुंदर रूप में उसके मुख पर सुशोभित हो रही हो। अरुण का अर्थ है लाल, अरुण का अर्थ है अरुण की एक किरण, प्रातःकाल के सूर्य की जो लाल किरणें हैं, उसकी एक थकी हुई किरण जो अलसाई हुई हो और अत्यंत सुंदर हो, उसके मुख पर विराजित हो रही थी। उसके मुख की जो मुस्कान थी, उसका वर्णन किया गया है इसमें। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। अभी तक आपने श्रृंगार रस पढ़ा बच्चों, अब हम शांत रस की ओर जा रहे हैं। कह रहे हैं कहा मनु ने नभ धरणी बीच। मनु अशांत हैं, मनु अपने को एकाकी अनुभव कर रहे हैं, मन को समझ में नहीं आ रहा है कि किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं कि क्या करें क्या न करें। इसलिए उत्तर दे रहे हैं श्रद्धा से, उसकी बात का उत्तर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय। उस श्रद्धा से कह रहे हैं कि मेरा तो जो जीवन है, नभ माने आकाश और धरणी माने पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी के बीच में मेरा जो जीवन है, वह एक रहस्य बन गया है। रहस्य का अर्थ क्या है? जिसके विषय में कुछ जाना न जा सके, निरुपाय हो गया है, उपाय रहित हो गया है। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ, क्या करूँ क्या न करूँ, यह मेरे अंदर का समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय। अपने को एक उल्का के समान कह रहे हैं। उल्का, उल्का का अर्थ क्या है बच्चों? जो आकाश से टूटा हुआ एक तारा है, आकाश मंडल से जब कोई तारा टूट जाता है तो वह आश्रयहीन हो जाता है और वो कहीं भी जाकर गिर सकता है। तो अपने आप को एक उल्के से तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि
एक उल्के के समान मैं उल्का सा जलता भ्रांत, भ्रमित हो गया हूँ उस उल्के के समान, शून्य में फिरता हूँ असहाय, असहाय मैं निस्सहाय हो गया हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। और इस शून्य में, शून्य का अर्थ क्या है? आकाशमंडल, शून्य का अर्थ क्या है? ये संपूर्ण सृष्टि जहाँ कोई नहीं, तो कह रहे हैं कि मैं शून्य में विचरण कर रहा हूँ, असहाय हो गया हूँ, मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ। किंतु लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ देखो, शांत रस था, कह रहे किंतु कौन हो तुम बसंत के दूत। यहाँ से जो ये अंश हम पढ़ने जा रहे हैं, आप महत्वपूर्ण लगा लेंगे। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपल में शीतल मंद प्यार। लेकिन कह रहे हैं कि ठीक है, मैं तो जैसे हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, अकेले हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन तुम कौन हो? किससे प्रश्न कर रहे हैं? श्रद्धा से। ये प्रश्न आता है परीक्षा में, किससे प्रश्न कर रहे हैं? श्रद्धा से। कौन प्रश्न कर रहा है? मनु। उत्तर है, कह रहे हैं कौन हो तुम बसंत के दूत। कह रहे हैं कि लेकिन बसंत के दूत के समान तुम कौन हो? बसंत का दूत किसे कहते हैं? कोयल को। बसंत का दूत कौन है? कोयल। कह रहे हैं कि तुम बसंत के दूत के समान, एक कोयल के समान, इस विरस पतझड़ में, विरस पतझड़ जो ऐसा पतझड़ जिसमें वृक्षों में एक भी पत्तियां नहीं रहती, जब शिशिर ऋतु आता है तो वृक्ष की सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। तो कह रहे हैं कि इस नीरस अवस्था में जो पतझड़ के समान है, अति सुकुमार, अत्यंत ही सुकुमार, सुकोमल तुम कौन हो? घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद प्यार। पूछ रहे हैं कि जिस तरह से घने अंधकार में, तिमिर अर्थात अंधकार, तिमिर का अर्थ है अंधकार, घने अंधकार में चपला की रेख के समान, जैसे घना अंधकार हो और उसमें एक बिजली चमक जाए, ऐसे तुम कौन हो? तपन में शीतल मंद प्यार, अत्यधिक गर्मी से व्याकुल इस सृष्टि में एक मंद सुगंध हवा के समान तुम कौन हो? पूछते हैं मनु श्रद्धा से। ध्यान से देखिए फिर से, कौन हो तुम बसंत के दूत, तुम बसंत के दूत एक कोयल के समान कौन हो जो अत्यंत सुकुमार हो, और इस नीरस पतझड़ में, ऐसी स्थिति में जब यहाँ सारा वातावरण नीरस है, जहाँ रस है ही नहीं, उसमें एक अंधकार में चमकती हुई बिजली के समान और अत्यंत गर्मी के समय में मधुर मंद सुगंध वायु के समान तुम कौन हो जो मुझे शीतलता प्रदान कर रही हो? आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें प्रश्नकर्ता मनु है और किससे कर रहे हैं? श्रद्धा से। बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए 2-3 बार बता दे रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिठाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमय संदेश। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आगंतुक व्यक्ति कौन है बच्चों? श्रद्धा। आगंतुक कौन है? श्रद्धा। तो श्रद्धा उत्तर दे रही है, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष। उसके अंदर और भी जो उत्कंठा थी, और भी जो जिज्ञासा थी, और भी जो जानने की इच्छा थी, उसको पटाक्षेप कर रही हैं, रोक रही हैं। उसको मिटाते हुए
दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश। और उनकी वाणी कैसे है कि दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश। जैसे पुष्प को कोयल आनंद पूर्वक बसंत ऋतु को आने का संदेश देती है, उनकी जो वाणी है कैसी है, मानो बसंत ऋतु के आने का संदेश कोयल दे रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा। यहाँ देखिए बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष। उनके अंदर की जो बची हुई इच्छा थी, जिज्ञासा थी, जानने की कामना थी, उसको रोकते हुए जो आगंतुक है श्रद्धा, जैसे कोयल पुष्पों को बसंत ऋतु के आने का संदेश देती हो, इस प्रकार अपना संदेश सुनाने जा रही हैं। भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। दृष्टि जब जाती हिमगिरि ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है। भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। कह रही हैं कि मेरे मन में ललित कला का ज्ञान सीखने की एक इच्छा थी। ललित कला किसे कहते हैं बच्चों? नृत्य, वाद्य, गीत, ये सब ललित कलाएं हैं। तो भरा था मन में नौ उत्साह, उत्तर दे रही है कौन? श्रद्धा। कौन उत्तर दे रहा है? श्रद्धा। कह रही है कि मेरे मन में एक नवीन उत्साह था कि मैं ललित कला सीख लूं। नृत्य, वाद्य, गीत इत्यादि जो कलाएं हैं। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। अपने स्थान का नाम बता रही हैं कि मेरे पिता गंधर्व देश के हैं और मैं गंधर्व देश में अपने पिता की एक अकेली संतान हूँ। अपने विषय में बता रही हैं। गंधर्व एक जाति होती है जो देवलोक में नृत्य, गान, वाद्य आदि का काम करते थे। तो उनका वर्णन यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। उनके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि इधर गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। बता रही हैं कि मैं अपने पिता की बहुत ही प्यारी संतान हूँ और गंधर्वों के देश में रहती हूँ। किंतु दृष्टि जब जाती हिमगिरि ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। जब भी मेरी दृष्टि हिमगिरि ओर, हिमालय के ये जो पर्वत हैं, इन पर्वतों की ओर जब मेरी दृष्टि जाती है तो मेरा मन अत्यंत अधीर हो जाता है। अधीर का अर्थ है जिसमें धैर्य न हो, बहुत कुछ जानने की इच्छा होती है। प्रश्न करता मन अधिक अधीर। मेरा जो मन है मुझसे बार बार अधीर होकर बहुत से प्रश्न करता है। कैसे प्रश्न? धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है, क्या है पीर। मन में एक प्रश्न है और निरंतर प्रश्न करता है। किस विषय पर? धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है, क्या है पीर। देखेंगे दोनों जगह प्रश्नवाचक चिन्ह बच्चों। कह रही हैं कि किस बात की चिंता होती है, किस बात के लिए मन प्रश्न करता है? कि धरा की यह सिकुड़न, यह जो पृथ्वी की जो है सिकुड़न, जो परिवर्तन हो गया है पृथ्वी की, यह देखकर मुझे अत्यंत ही, धरा की यह सिकुड़न भयभीत कह रही हैं। पृथ्वी में जो है सिकुड़न हो गई, जो इसमें परिवर्तन हो गया, जो संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गई है, इसको देखकर मुझे अत्यंत ही भय होने लगता है और सोचती हूँ आह कैसी है यह पृथ्वी का परिवर्तन और क्या है फिर, और यह कैसी वेदना है, कैसा कष्ट है, और इसे मैं जानने की
इच्छा रखती हूँ। फिर से देखेंगे। भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लो ललित कला का ज्ञान। समझ में आ गया होगा। कह रहे हैं कि मन में एक नवीन उत्साह था कि ललित कला का ज्ञान सीख लूं, और पिता की मैं प्यारी संतान हूँ, गंधर्व देश में रहती हूँ, इसलिए इस तरफ आई हूँ। अब इनके अंदर की भावना क्या है? कह रही हैं कि दृष्टि जब जाती हिमगिर ओर, बताया मैंने पहले ही कि हिमालय की ओर जब भी मेरी दृष्टि जाती है तो मन अत्यंत अधीर हो जाता है, धैर्य खो देता है, जानने की उत्सुकता, इच्छा होती है कि यह परिवर्तन कैसा है, यह क्यों संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न क्यों हो गई है, और पृथ्वी की यह सिकुड़न क्यों है, आह कैसी है। सोच रही है आखिर ये कैसी पीर है, किसकी पीर माने वेदना, दुख, कष्ट। ये कैसी वेदना है, कैसा कष्ट है जो पृथ्वी में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया है, और इसी को जानने के लिए मेरे पैर इधर बढ़ गए हैं। आगे कहती हैं कि बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी है देख, आह कितना सुंदर संभार। बता रही हैं कि बढ़ा मन और चले पर, मन में जानने की इच्छा जागृत हुई, मन में समझने की इच्छा जागृत हुई, और ये पैर अनायास ही इस ओर चल पड़े। क्या देखा? शैल मालाओं का श्रृंगार। देखा क्या कि चारों तरफ पर्वत मालाओं का श्रृंगार दिखाई पड़ रहा था। पर्वत छोटे बड़े एक क्रम से खड़े थे, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पर्वतों की एक माला है। आँख की भूख मिटी है देख, आह कितना सुंदर संभार। मनुष्य अपने मन की बात कह रही हैं कि मैंने जब इस दृश्य को समीप से देखा तो मेरे आँख की भूख मिट गई। जो देखने की इच्छा थी वह देख लिया, और सोचा आह ये कितना सुंदर संसार है। मैं सोच रही थी, ये सब कुछ देखकर मेरा मन अत्यंत ही प्रसन्न हो गया, अत्यंत ही खुश हो गया कि यह कितना सुंदर संभार है। आज यहीं तक पढ़ेंगे बच्चों। अगली कक्षा के लिए फिर आगे पढ़ेंगे। जितना पढ़ाया गया है इसे आप दोहराइए, और जितने प्रश्न बताए गए हैं, ये सारे प्रश्न जो बोले जाते हैं इसके पठन पाठन के बीच में, इसे आप नोट भी करिए, और नोट करके अपनी कॉपी पर या अपनी सुविधा के अनुसार इसे एक क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।